हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी हम लोग हर टॉपिक को बिल्कुल डीप में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा और एक एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को हम लोग डेरिवेशन के थ्रू देखे हैं। और उसी कड़ी में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हमारे ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक है ना, जिसका नाम है पॉलीगोनिया की बहुभुज। उसके बारे में हम लोग 2 क्लास में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट बिल्कुल बेसिक से, और एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो देखिए, पॉलीगॉन हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पॉलीगॉन है ना, पॉलीगॉन्स है ना, ये ग्रीक रूट वर्ड से बना है ना। इसका मतलब क्या होता है? ग्रीक वर्ड से आया है ये पॉलीगॉन। इसका मतलब क्या होता है आपका? मेनी एंगल्स है ना, ये आप बोल सकते हैं मेनी कॉर्नर्स। अगर पॉलीगॉन को आपको डिफाइन करने के लिए बोला तो क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अ प्लेन क्लोज फिगर फॉर्म बाय फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है ना। पॉलीगॉन क्या बोल सकते हैं? प्लेन क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है ना। देखिए, क्लोज फिगर है तो जो कि लाइन नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स बना है ना। तो अब देखिए, मिनिमम कितना लाइन सेगमेंट चाहिए क्लोज फिगर के लिए? तो मिनिमम 3 चाहिए है ना। तो देखिए, अगर 3 लाइन सेगमेंट आपको किस तरह से मिला देंगे, चाहे वो ऐसे हो इस तरह से आपको ये पॉलीगॉन बन जाता है। तो ये जैसे देखिए, अगर 4 लाइन सेगमेंट हो कुछ इस तरीके से आप इसको ऐसे मिला दें, किसी भी तरीके से आप मिला सकते हैं। 5 लाइन सेगमेंट हो आपके पास, अज्यूम कीजिए 1 2 3 4 5 है ना। इसको इस तरीके से हेक्सागन हम लोग बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो देखिए, पॉलीगॉन में क्या होता है? आपका जितना नंबर ऑफ साइड्स होता है उतना ही आपका क्या होता है? आपका वर्टाइसेस होता है, या कि आप कॉर्नर बोल सकते हैं ना। तो जैसे अज्यूम कीजिए कि देखिए, यहाँ पे फिगर कितना लाइन सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बना है। तो देखिए, यहाँ पे कॉर्नर्स कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 है ना। तो आपको पॉलीगन में क्या होता है? आपका जितना नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स होता है उतना ही आपका वर्टाइसेस होता है, या क्या बोल सकते हैं? कॉर्नर्स होता है। तो देखिए, अब हम लोग ये देखते हैं कि पॉलीगॉन्स का जो टोटल इंटरनल एंगल का समेशन होता है वो कितने के बराबर होता है। या उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पॉलीगॉन्स होता है जो आपका कितने टाइप का होता है ना। पॉलीगॉन्स को हम लोग जनरली 2 टाइप का बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और दूसरा बोलते हैं हम लोग कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब कि हिंदी में उसको क्या बोल सकता है? उत्तल बहुभुज है ना। तो हम लोग पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन है ना। तो देखिए, हमारा आ गया, पहला हो गया आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में उत्तल बहुभुज। तो यहां पे ये कहता है ना कि वैसे पॉलीगॉन्स ना जिसके सारी इंटरनल एंगल है, ऑल इंटरनल एंगल्स इंडिविजुअली लेस देन 180 डिग्री है ना। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ये वैसा पॉलीगॉन होता है ना जिसका कि सारे इंटरनल एंगल होते हैं ना जो कि आपका 180 डिग्री से छोटा होता है। तो जैसे देखिए, ये कुछ पॉलीगॉन हम लोगों ने बना दिया 1 2 3 4 5 6 है ना, ये हेक्सागन है। देखिए, इसके सारे एंगल्स देखिए, ये एंगल्स आप देख लीजिए, ये एंगल्स देख लीजिए, ये एंगल देखिए, सारे एंगल्स अगर लेस देन 180 से छोटा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और दूसरा आता है आपका कॉनकेव पॉलीगॉन। दूसरा आता है आपका कॉनकेव पॉलीगॉन, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल बहुभुज है ना। इसका क्या था? एटलीस्ट वन
इंटरनल एंगल मोर देन 180 डिग्री। हाँ, यानी कि वैसा पॉलीगॉन जिसका कि कम से कम एक इंटरनल एंगल हो ना, वो कि आपका 180 डिग्री से बड़ा हो, वैसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव पॉलीगॉन बोलते हैं या अवतल बहुभुज बोलते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग कोई पॉलीगॉन बना रहे हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, ग्रेटर देन 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर अगर इस एंगल, ये एंगल ही तो आपका इंटरनल एंगल है, ये एंगल को हम लोग इंटरनल एंगल नहीं थे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, दो एंगल ग्रेटर देन आपका 180 डिग्री है, ये भी और ये भी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉनकेव पॉलीगॉन, है ना। या फिर कभी आपको ऐसा दे दिया जाए कि आपका एक ही इस तरीका से, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन इंटरनल एंगल है जो आपका मोर देन 180 डिग्री है, तो ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव पॉलीगॉन। तो देखिए डेफिनेशन इसका पता होना चाहिए, और कभी कभी आपको इस टर्म में देता है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, कॉनकेव पॉलीगॉन, तो आप लोग सोच नहीं पाते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलीगॉन कोई भी हो ना, उसका इंटरनल एंगल का समेशन कितना होगा ना। जैसे वो आप बोलते हैं कि ट्राइंगल में उसके सारे अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, या क्वाड्रिलेटरल में बोलते हैं कि उसके सारे जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो उसी तरह से हम लोग एक पॉलीगॉन है उसको जनरलाइज वे में देखें तो उसका इंटरनल एंगल का समेशन को हम लोग कैसे देख सकते हैं, है ना। तो देखिए ट्राइंगल है, आप अज्यूम कर देखो कुछ इस तरीके से ट्राइंगल है, तो इसका इंटरनल एंगल का सम कितना जो होता था आपका 180 डिग्री, है ना। इसका कितना होता था आपका 180 डिग्री। ये ना हम लोग ना बहुत अच्छे तरीके से प्रूव किया था, इसके साथ इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, उसके बाद हम लोग देखे थे इसको, हर चीज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखें। ये तो आपका ट्राइंगल हो गया। अब देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ना, कुछ इस तरह से आप सोचिए कि क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो देखिए इसका जो टोटल इंटरनल एंगल का सम होगा वो कितना होगा, इसको भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल में एक बार आपको डिस्कस करके दिखा दें। तो देखिए ये कितना भाग में ब्रेक हो गया, 180 प्लस 180। इसको ये जो आपको है इसको हम लोग इस तरीका से भी ब्रेक कर सकते हैं ना, ऐसे लिख के डाले, ऐसे डाले, है ना। मन हो तो इसको हम लोग इस तरीका से भी डाल सकते हैं। तो देखिए क्रॉस कटिंग नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये अगर 180 डिग्री है, ये आपका एक ट्राइंगल होगा, दो साइड कितना होगा आपका, ये भी आपका 180। जैसे देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगल लगाएंगे तो 180, ये भी आपका होगा 180, यानी कि कितना हो गया आपका 360 डिग्री। ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल के लिए। अब देखिए आप पेंटागन बनाते हैं, है ना। पेंटागन किसको बोलते हैं आप? पंचभुज, है ना। इसको आप हिंदी में बोलते हैं पंचभुज, ठीक है। पेंटागन हम लोग बना लेते हैं कोई 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, कुछ पेंटागन हो गए। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बन रहा है, देखिए 1 2 3, देखिए 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल, है ना। इसको आप जिस तरीके से, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका तीनों 180 180 180, यानी कितना होगा आपका 3 इंटू 180। इसको आप क्या लिख सकते हैं 360 मतलब क्या हो रहा है आपका 2 इंटू 180। इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 180, ठीक है। हम लोग एक पैटर्न बनाना चाह रहे हैं कि क्या इसका जो ट्रेंड है वो क्या हो रहा है ना। अब देखिए अगर हेक्सागन आपको बोल दिया, हेक्सागन मतलब क्या हो गया आपका षष्ठभुज, है ना। हेक्सागन हो गया आपका, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल में ब्रेक करेंगे तो कितना ट्रायंगल हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग यहाँ से इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, और इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दिए, तो टोटल कितना हो रहा है 1 2 3 4, है, यानी कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू, इसको आप बोल सकते हैं 540 डिग्री, या इसको बोल सकते हैं 3 इंटू 100, ये हो गया आपका 720 डिग्री। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं 4 इंटू 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक पैटर्न जनरेट हो रहा है ना। देखिए अगर साइड आपका 3 है तो देखिए 180 में 1 से मल्टीप्लिकेशन है, 4 है तो 180 में 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 5 है
तो 180 डिग्री में 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा। 6 है तो 180 में 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि कितना हो रहा है, अगर साइड n है या वर्टाइसेज n है तो सोचिए कि n माइनस 2 से मल्टीप्लाई। तब इसलिए सोचिए अगर n साइडेड पॉलीगॉन होगा, है ना, अगर आपका n साइडेड पॉलीगॉन होगा तो उसका जो इंटरनल एंगल का समेशन होगा वो क्या होगा, है ना। इसको हम लोग थोड़ा मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर करते हैं। अगर आपका n साइडेड पॉलीगॉन होगा, बहुभुज होगा, तो उसका हमारा इंटरनल एंगल का समेशन क्या होगा। तो देखिए अगर आपके पास n साइडेड पॉलीगॉन है तो इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ टोटल इंटरनल एंगल, मतलब कि आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग। तो कितना हो जाएगा, देख रहे थे 2 से डिक्रीज करा था, तो अगर n साइडेड पॉलीगॉन है तो इसका कितना हो जाएगा आपका n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, है ना। कहीं कहीं पे इसको इस तरीका से लिख दिया जाता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, है ना। लेकिन हम लोग इसी फॉर्म में याद करेंगे तो बेटर रहेगा। कहीं कहीं पे ये भी तो यहाँ से कॉमन लेकर के 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री भी आपको लिखा जाता है। तो अब आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किसी भी पॉलीगॉन में आपका इंटरनल एंगल का सम होता है वो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है ना। अब सोचिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। इसको हम लोग मिटाते हैं, उसको बाद ये सोचते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन में आपका एक्सटर्नल एंगल का समेशन क्या होता है ना। ये तो हो गया आपका इंटरनल एंगल का समेशन, है ना। अब किसी भी पॉलीगॉन में आपका एक्सटर्नल एंगल का समेशन क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स। कैसे इसको हम लोग सोचेंगे, तो देखिए कोई भी पॉलीगॉन होता है क्या आपको, तो क्या बताया आपको, लाइन सेगमेंट से बना होता है। जैसे कि हम लोग एक पेंटागन ही आपको ले लेते हैं ना, समझने के लिए, ठीक है। ये आपको कुछ पेंटागन देखिए, यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स कितना देखिए। अगर इसको हम लोग इस तरीका से एक्सटेंड कर दें, है, इसको हम लोग इस तरीका से आगे बढ़ा दें, है, इस लाइन सेगमेंट को इस तरीके से आगे बढ़ा दें, इस लाइन सेगमेंट को इस तरीके से आगे बढ़ा दें, और इस लाइन सेगमेंट को इस तरीका से आगे बढ़ा दें। अब देखिए प्रत्येक लाइन सेगमेंट के लिए क्या हो रहा है, देखिए अगर इस लाइन सेगमेंट के लिए बात करें तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का सम कितना हो रहा है आपका 180 डिग्री, है ना। इसके लिए बात करें तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का सम कितना हो रहा है आपका 180 डिग्री। अगर इसके लिए बात करें तो कितना हो रहा है आपका इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का सम कितना हो रहा है 180। देखिए इसके लिए बात करें तो कितना हो जाएगा आपका इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का सम 180, है ना। इसके लिए बात करें तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का सम कितना हो रहा है 180 डिग्री, यानी कितना हो रहा है आपका, अगर पेंटागन है तो 5 इंटू 180 डिग्री, है ना। अब देखिए एक और छोटा सा ले लेते हैं, अगर ट्राइंगल है तो क्या हो रहा है ना, देखिए इसको हम लोग इधर एक्सटेंड कर देते हैं, इसको हम लोग इधर एक्सटेंड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितना हो रहा है आपका 180, यहाँ पे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितना हो रहा है आपका 180, यहाँ पे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितना हो रहा है आपका 180, यानी कितना हो रहा है आपका 3 इंटू 180 डिग्री, है ना। यानी क्या हो रहा है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल क्या हो रहा है, सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल्स क्या हो रहा है आपका। देखिए 3 साइडेड का है तो 3 इंटू 180, है ना। 5 साइडेड तो 5 इंटू 180, इसलिए मैंने कि n साइडेड का होगा तो आपको क्या सीधा लिख सकते हैं n इंटू 180। अब देखिए कोई भी आपका n साइडेड पॉलीगॉन होता है उसका इंटरनल एंगल का सम कितना होता है n माइनस 2 इंटू 180, लेकिन इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का टोटल सम है वो कितना आता है n इंटू 180, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और खोलते हैं, है ना, इसको थोड़ा और ओपन करते हैं। देखिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा कि किसी भी पॉलीगॉन में एक्सटर्नल एंगल का जो समेशन होता है, टोटल एक्सटर्नल एंगल का समेशन होता है वो आपका 100 कितना होता है 360 डिग्री होता है। देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं सम ऑफ इंटरनल
एंड एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इसका तो क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगॉन प्लस सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगॉन। देखिए हम लोग यहां से तो देख सम ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल है ना, जितना लाइन सेगमेंट से बनेगा वो पॉलीगॉन उतना इंटू एन इंटू 180 डिग्री। तो देखिए इसका वैल्यू कितना है एन इंटू आपका 180 डिग्री हो जाए। देखिए सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगॉन्स को तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि क्या है आपका एन माइनस टू इंटू 180 होता है। तो एन माइनस टू इंटू आपका कितना हो गया आपका 180 डिग्री प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगॉन है ना, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगॉन आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा इसको इस तरफ ले आते हैं या फिर इसको ऐसे ओपन करते हैं तो कितना होगा आपका 180 डिग्री इंटू एन। इसका तो देखिए इसका कितना हो जाएगा आपका एन इंटू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 180 कितना होगा आपका 360 डिग्री प्लस सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल। सब देखिए एन इंटू 180 से 180 माइनस हो जाएगा माइनस 360 है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री है ना। अब क्या है देखिए आप सिंपल देख लीजिए, आप इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए है ना, वहां पे आप इजीली इसको विजुअलाइज कर सकते हैं ना। जिससे कि आपके पास अगर कोई सोच लीजिए कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, हाँ देखिए अगर ये मान लें कि 50 डिग्री है तो ये आपका कितना हो जाएगा 130 डिग्री है ना। ये अगर आपका 60 डिग्री है तो देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। और देखिए अगर ये 70 डिग्री है तो देखिए ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 110 डिग्री है ना, कुछ इस तरीका से होगा। तो देखो 110 प्लस 120 प्लस 130 कितना आ जाएगा आपका, टोटल कितना आ जाएगा आपका 362। तो ट्रायंगल हो स्क्वायर कुछ भी हो है ना, आपका चाहे 4 साइडेड फिगर हो 5 साइडेड फिगर हो 6 साइडेड फिगर, तो हम लोग इसको इस तरीके से सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगॉन आपका 360 डिग्री होता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करेंगे रेगुलर पॉलीगॉन है ना, रेगुलर पॉलीगॉन है ना, समबाहु। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं पॉलीगॉन में रेगुलर पॉलीगॉन का ना मोस्टली सवाल आपको जो पूछा जाता है वो रेगुलर पॉलीगॉन से ही पूछा जाता है। रेगुलर पॉलीगॉन में भी आपका हेक्सागन या ऑक्टागन या पेंटागन से ज्यादा सवाल आपको आते हैं। तो देखिए रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं, तो मतलब कि वैसा पॉलीगॉन यानी कि वैसा बहुभुज जिसका कि प्रत्येक कोण है ना, प्रत्येक एंगल और प्रत्येक साइड आपका इक्वल हो, वैसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब रेगुलर पॉलीगॉन, तो रेगुलर पॉलीगॉन में भी आपका दो तरह का सवाल पूछा है कि ईच इंटरनल एंगल कितना होगा है ना, ईच इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए ईच इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन यानी कि समबाहु। देखिए ईच इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन कितना होगा आपका, देखिए टोटल एंगल कितना है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री है, तो टोटल हो जाएगा आपका n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन कितना होगा, देखिए क्या हो रहा है आपका रेगुलर पॉलीगॉन है ना, रेगुलर पॉलीगॉन है मानी कि अगर अज्यूम करता है कि आपका एन साइड का पॉलीगॉन है ये, तो इसका टोटल इंटरनल एंगल का सम कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। देखिए एन साइड का पॉलीगॉन है, इसका मतलब क्या होगा, उसका वर्टाइसिस एन है या उसको बोल सकते हैं कॉर्नर एन है या उसका साइड भी एन है। तो क्या अगर इसको हम लोग एन से डिवाइड कर देंगे है ना, तो आपका क्या हो जाएगा आपका ईच इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन है ना, ईच इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन कितना हो जाएगा आपका n-2 इंटू 180 डिग्री। अब देखिए ईच एक्सटर्नल
एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, हाँ, ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन आपका कितना हो जाएगा? देखिए टोटल एक्सटर्नल एंगल कितना होता है किसी पॉलीगॉन के लिए? टोटल एक्सटर्नल एंगल कितना होता है आपका? 360 डिग्री होता है ना। अगर 360 डिग्री है ना, इसको अगर हम लोग n से डिवाइड कर देंगे तो आपके क्या हो जाएगा? ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री बाई n डिग्री, है ना। तो देखिए ईच इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन प्लस ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का समेशन कितना हो जाएगा? आपको यहां से देख सकते हैं n-2 इंटू 180 बाई n। देखिए तो इसका अगर सम की बात करेंगे तो क्या आपको निकल जाएगा? इसका देखिए n-2 कितना होगा आपका? 180 इंटू n माइनस 360, हाँ ना। यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, प्लस 360 बाई n। इससे ये कैंसिल से, यानी कि समेशन कितना हो गया? अगेन ईच एक्सटर्नल प्लस इंटरनल का कितना हो गया? सम 180 डिग्री, है ना। यानी कि सम कितना हो रहा है? ईच इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का 180 डिग्री। तो ये तो होता था। तो देखिए ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट, ईच इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री माइनस वाई एन, n-2 इंटू 180 डिग्री बाई एन, और ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन होता है 360 डिग्री बाई एन, है ना। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और डायगोनल के बारे में ना, कि किसी भी पॉलीगॉन का हम लोग नंबर ऑफ डायगोनल कैसे बता सकते हैं। आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, है ना। उसको हम लोग किस तरीके से सोच सकते हैं, किस तरह से उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, n इंटू n माइनस 3/2 वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टेक्स। लेकिन वो फॉर्मूला आता कैसे है, इंपॉर्टेंट बात ये, उसको हम किस किस तरीका से सोच सकते हैं। आप जितना तरीका से सोचेंगे उतना बेटर है, नहीं तो आप तो बस एक सिंपल फॉर्मूला लिख लेंगे कि n इंटू n माइनस 3/2 होता है, लेकिन वो आता कैसे है ना। तो देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, है। देखिए हम लोग पहले 5 साइडेड का पॉलीगॉन लेते हैं, उसको हम लोग उसे सोचते हैं कुछ, है ना। देखिए 5 साइड का पॉलीगॉन होता है, उसका नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितना होगा आपका? 5 होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, कुछ हम लोग इस तरीके से 5 वर्टाइसेस ले लिए, है ना। 1 हो गया, इसको ना 2 हो गया, 3 4 5 आपका वर्टाइसेस। अब देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स का बात कर रहे हैं ना, तो देखिए किसी भी 2 वर्टाइसेस को हम लोग मिला दे किसी पॉलीगॉन में, तो या तो क्या होगा, या तो वो साइड होगा या तो डायगोनल होगा। देखिए अगर हम लोग इसको अगर दूसरे वाले से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका साइड हो जाएगा, है ना। या फिर इसको इसके बगल वाले से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये साइड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग इसको इससे मिला दें या इसको इससे मिला दें तो क्या हो जाएगा आपका? डायगोनल हो जाएगा। तो समझ रहे ना मेरा कहने का मतलब, कि किसी भी 2 पॉइंट या फिर 2 वर्टाइसेस को हम लोग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? किसी भी लोग, या तो वो आपका क्या बोल सकते हैं, साइड होगा या आपका डायगोनल्स होगा। तो देखिए अब लोग हम लोग यहाँ से देखते हैं ना, देखिए अगर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1 से, तो देखिए यहाँ से कितना आपको ड्रॉ हो रहा है, इसको छोड़कर कितना 1 2 3 4 ड्रॉ कर सकते हैं ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग 2 से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए 2 से दूसरा से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? दूसरा पहले के साथ तो अटैच है, तो इसको हम लोग किसके किससे मिला सकते हैं? इससे मिला सकते हैं, इससे मिला सकते हैं आप, या इससे मिला सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका? 1 2 3। ये तो ऑलरेडी पहले से मिला हुआ है क्या ना, 1 2, ये तो पहले बार काउंट हो ही चुका है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? 4 + 3। अगर देखिए अब इससे लेते हैं, तो इससे देखिए इससे कितना कितना आपको हो चुका है। देखिए इससे क्या क्या मिला चुके हैं हम लोग? 3 से देखिए 2 और 3 हो चुका है ना, 1 और 3 हो चुका है, ठीक है। आप देखिए तो 3 से अगर मिलाना चाहेंगे तो किससे किससे मिला सकते हैं? देखिए 4 और 5, है ना। बाकी तो मिला हुआ है। अब देखिए अगर 4 है तो 4 से देखिए ये भी मिल चुका है, ये भी मिल चुका है, ये भी मिल चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ ये बच रहा है, जिसको हम लोग 3 वाले के लिए कितना था? 2 था, लास्ट वाले के लिए 1 था, तो कितना हो रहा है आपका?
4 + 3 + 2 + 1 यानी कितना हो गया आपका नंबर से आपका हो रहा है 10 है ना। अब देखिए ये क्या है आपका पेंटागन, इसका नंबर ऑफ साइड्स कितना है आपका 5 है। नंबर ऑफ साइड्स कितना है आपका इसका 5 है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इसका कितना हो रहा है आपका 5, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स आप क्या लिख सकते हैं किसी भी दो वर्टाइसिस को अगर हम लोग मिलाते हैं तो क्या होता है या तो डायगोनल होगा या तो आपका साइड हो, तो साइड आपका 5 है, टोटल कितना आपका 10, तो नंबर डायगोनल्स कितना 10 - 5 यानी कि 5। जो आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं n इंटू n माइनस 3/2 ये पढ़ते हैं ना, इसको फॉर्मूला करके हम लोग डिराइव करते हैं। देखिए n क्या है आपका नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टाइसिस, तो देखिए पेंटागन है जिसका वर्टाइसिस 5 है, देखिए 5 इंटू 5 - 3 2 अपॉन कितना हो गया 5 हो गया है ना। आप सोचिए कि हमारे पास एन साइड का पॉलीगॉन है तो उसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं है ना। अगर आप सोचिए कि आपके पास एन साइडेड पॉलीगॉन है तो उसका नंबर ऑफ डायगोनल्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू एन, कुछ इस तरीका से ना, इस तरीका से आपका पॉलीगॉन है कुछ, इसको ऐसे मिला दिए हैं, अजूम कीजिए कि इसको यहाँ से किए हो गया है पार्ट, इसका आप ऐसे मिला दिए, इसका ऐसे मिला दिए, इसका थोड़ा ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ये है ना कुछ आपका एन साइडेड जो भी आपका एक पॉलीगॉन है ना कुछ इस तरीका से। तो देखिए अगर हम लोग एक वर्टेक्स को फिक्स करते हैं, देखिए तो देखिए एक वर्टेक्स से फिक्स करते हो देखिए क्या हो जाता है, इसके लिए कितना हमारे पास पॉइंट है, ज्वाइन करने के लिए कितना पॉइंट है। अगर सोचिए कि अगर हमारा एन साइड है तो देखिए एक तो आपका फिक्स हो गया, कितना चाहिए कितना पॉइंट होगा इसके लिए n - 1 है ना, तो क्या हो जाएगा आपका n - 1 हो जाएगा, ठीक है प्लस देखिए पहले यहाँ से हम लोग चले और दूसरा के लिए जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये, और ये तो ऑलरेडी मिल ही चुका है ना, तो रिमेनिंग इसके लिए अब कितना पॉइंट बचेगा n - 2 है ना। फिर तीसरा के लिए जाएंगे है ना, तो क्या हो जाएगा इसके लिए कितना पॉइंट बचेगा n - 3 है ना। इसी तरह से आपका अप टू कहाँ तक चला जाएगा 1। अगर इसको हम लोग उल्टा करके लिखें तो क्या लिख सकते हो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n - 1 है ना। अब देखिए आप लोगों ने अगर थोड़ा प्रोग्रेशन पढ़ा होगा अर्थमेटिक तो इसका समेशन ऑफ 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n का समेशन क्या होता है आपका n इंटू n + 1/2 है। देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है आपका n - 1 तक ही है, यानी कि इसका लिए समेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे n - 1 इंटू n - 1 + 1/2 है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n - 1/2 है ना। तो इसका मतलब ये टोटल क्या हो गया, इसका टू क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ साइड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ डायगोनल है ना। किसी भी दो वर्टाइसेस को आप लोग मिला सकते हो तो क्या हो सकता है या तो वो आपका साइड बनेगा या आपका डायगोनल्स बनेगा। अब देखिए चूंकि एन साइडेड पॉलीगॉन्स है तो इसका नंबर ऑफ साइड्स कितना है, फॉर एन साइडेड पॉलीगॉन्स के लिए क्या होगा, फॉर एन साइडेड पॉलीगॉन्स है आपका नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया इक्वल टू n। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स इतना है, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स इतना है, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो जाएगा आपका इसको क्या लिख सकते हैं n इंटू n - 1/2 माइनस n है ना, यानी क्या लिख सकते हैं n² - n - 2n/2, यानी कि अगर कॉमन लेना है तो क्या लिख सकते हैं n इंटू n - 3/2। हाँ ये आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा, किसी पॉलीगॉन्स का नंबर ऑफ डायगोनल्स आपका इस तरीके से होता है। अब देखिए इसमें हम लोग अब थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में है ना।
परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के, इसको हम लोग थोड़ा आपको मिटाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि इसको हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे देखिए NCR माने, है ना। देखिए इसको हम लोग, तो देखिए एक चीज आता है आपका परम्यूटेशन और दूसरा होता है आपका कॉम्बिनेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं आप क्रमचय, इसको हिंदी में बोलते हैं आप संचय। हाँ, तो देखिए n इंटू एन माइनस 1/2 है। देखिए NCR को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, है ना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। अब देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ना, फैक्टोरियल n, है ना। इसको हम लोग फैक्टोरियल n को हम लोग कुछ इस तरीका से भी लिखते हैं ना, फैक्टोरियल, इसका नाम है हमारा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के हिंदी में अगर बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रम गुणित, है ना। फैक्टोरियल n का मतलब क्या हो रहा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फैक्टोरियल n का मतलब आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n, ठीक है। या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, जस्ट उल्टा, है ना, इंटू n माइनस 2 जो भी अप टू 1। इस मल्टीप्लिकेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल n का मतलब क्या हो गया आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n, है ना। देखिए फैक्टोरियल का मतलब आपका ये हो गया। अब देखिए अगर हमारे पास ये बोला जाए आपको फैक्टोरियल n है, या देखिए आप फैक्टोरियल 3 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। हाँ, फैक्टोरियल 4 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब क्या आपका 24। हाँ, और देखिए फैक्टोरियल 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, हाँ। या फिर इसको आप लोग इस तरीके से लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। जैसे फैक्टोरियल 4 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं। देखिए बुक में फैक्टोरियल आपको इस फॉर्म में दिया है ना, लेकिन हम लोग जब लिखते हैं खुद तो इस तरीका से भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन और क्या निकल रहा है, अगर फैक्टोरियल n लिखना हो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, है ना। और देखिए फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 1 का तो 1 ही है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक चीज़ बहुत और आसानी से प्रूव कर सकते हैं ना कि देखिए यहाँ पर ये होता है आपका फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है आपका 1 के बराबर होता है, ठीक है। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू आपका 1 के बराबर होता है, और देखिए फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी आपका 1 के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। देखिए अगर n इक्वल टू 1 हम लोग माने कितना है आपका फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 इंटू n माइनस 1, है ना। तो फैक्टोरियल 0 इफ n इक्वल टू 1 यानी कितना होगा 1 इक्वल टू फैक्टोरियल 0, यानी कि फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1। हम लोग इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए इसको हम लोग और कैसे थोड़ा इसको क्लियर कर सकते हैं, है ना। अब देखिए हमारा कितना आया था n इंटू एन माइनस 1/2 आया था, ये आया था ना n इंटू एन माइनस 1/2 आया था। क्या किसी भी दो वर्टाइसेस को मिला देंगे तो नंबर ऑफ लाइंस आपका उतना बनेगा, यानी कि देखिए अब देखिए n इंटू एन माइनस 1/2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं NC2 के बराबर। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े थे फैक्टोरियल NCR, है, इसका मतलब क्या होता था फैक्टोरियल n y में फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 होगा, यही पढ़े थे ना। NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n y फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ठीक है। एक टर्म हमको और आपको बताते हैं NPR, है ना, ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। जब हम लोग परम्यूटेशन पढ़ेंगे तो इसका चर्चा हम लोग करें। तब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, है ना, अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया,
हम इसको और थोड़ा खोल लेते हैं, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इंटू वन, है ना, इनके लिख सकते एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक है, अब देखिए एन सी थ्री अगर आपका आ जाए क्या लिखेंगे आप, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस थ्री इंटू फैक्टोरियल थ्री, हाँ। इसको अगर हम लोग फिर फैक्टोरियल एन को ब्रेक करेंगे क्या लिखेंगे, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू फैक्टोरियल एन माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस थ्री इंटू फैक्टोरियल थ्री का लगे थ्री इंटू टू इंटू वन। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इनके लोग क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई थ्री इंटू टू इंटू वन, है ना। अब जैसे देखिए अब आपको लिखना हो मान लिया कि फैक्टर 5C3 हाँ। देखिए नीचे क्या है, 3 है, यानी कि इसका कितना हो रहा है, 3 तक जा रहा है ना, ऊपर में 3, यानी कितना लिख सकते हैं इसको, 5 इंटू 4 इंटू 3, तो आइए अगर हम लोग देखिए इसको अगर लिखना चाहें हम लोग 16C2, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे 2 है ना, मतलब कि 2, यानी कि 16 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 1, यही आपका आंसर जाएगा। 15 एट जाए कितना हो जाएगा आपका 120, है ना। अब आपका मान लिया जाएगा 15C4, है ना, तो इसको 4 ऊपर में 4 टर्म आना है, तो 4 टर्म कैसे आएगा, एक आ जाएगा 15, दूसरा जाएगा 14, तीसरा जाएगा 13, चौथा जाएगा 12 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। देखिए 4 3 जा 12 3 ये 2, है ना, तो इसका तो क्या 15 2 जा 2, तो आपका कितना हो जाएगा आपका 7, है ना, तो 15 इंटू 7 इंटू यानी कि 105 इंटू 13, है ना, ये इसका आंसर। तो इस तरीका से लिख सकते हैं। अब देखिए एक टर्म और मैं यहाँ पे बताता हूँ आपका, एन सी आर इक्वल टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस आर, है ना। कभी कभी आपको ये पूछ दिया जाता है 15C 11, तो आप थोड़ा ना इसको 11 तक लिखेंगे, 15 1 14 2 13 3 12 4 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपॉन थोड़े ना आप लिखेंगे 11 इंटू 10 अप टू 1, हाँ। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको 15C 11 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, है, यानी कि 15C 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 15C4, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ था आपका कि अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको निकालना आ रहा है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारा क्या था एन इंटू एन माइनस 1/2 माइनस कितना था एन था, है ना, एन इंटू एन माइनस 1/2 माइनस एन क्या था आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स था। नंबर ऑफ डायगोनल्स आपका क्या था, नंबर ऑफ डायगोनल्स तो आपका यही था ना, एन इंटू एन माइनस 1/2 माइनस एन, है ना। देखिए आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या था, एन इंटू एन माइनस 1/2 माइनस एन था, यही तो आपका था एन इंटू एन माइनस 3/2। अब देखिए एन इंटू एन माइनस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, NC2 लिख सकते हैं माइनस एन, है ना, यह भी आपका हो जाएगा क्या नंबर ऑफ डायगोनल्स, है ना। इसको हम लोग इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं NC2 माइनस एन। अब देखिए अब हम लोग इसको दूसरा तरीका से थोड़ा सोचते हैं ना कि इसको नंबर ऑफ डायगोनल्स को दूसरा तरीका से हम लोग कैसे सोच सकते हैं। अब ये सोचिए हमारे पास n साइड का पॉलीगोन है ना 1 2 3 4, है ना, इसका कुछ n वर्टेक्स है ना, ये इसको ऐसे मिलाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, इसका हम लोग इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं NC2 माइनस n, है ना। इसको हम लोग इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं NC2 माइनस n, है ना। अब देखिए
जो भी है ये आपका पॉलीगॉन, एन साइडेड का पॉलीगॉन। तो देखिए एक साइड के लिए देता है, उसके लिए उसके पास कितना ऑप्शन है ना, अगर एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं तो नंबर ऑफ लाइन कितना बन सकता है, इसको छोड़ करके सारे से ये मिल सकता है ना। देखिए अगर हम लोग देखें ना तो ये देखिए ये पॉइंट आपका है, तो यहां से आप तो उसको सारे पॉइंट को मिला सकते हैं ना। देखिए इसका वर्टाइसेज है सब, इसको हम लोग मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी है ना 8 ही, तो हमने सारे वर्टाइसेज को मार्क कर दिए। ठीक है, इसका हम लोग जो भी साइड्स है उसको हम लोग मिटा देते हैं। ये भी जितना भी आपका नंबरिंग किया हुआ क्या आपका वर्टाइसेज है। देखिए देखिए अगर हम लोग इसको फिक्स कर दें तो देखिए इससे इसके मिल सकता है, इससे ये 4 पे मिल सकता है, इससे ये आपका 3 पे मिल सकता है, इससे आपका 5 पे मिल सकता है, इससे ये 6 पे मिल सकता है, इससे ये 7 पे मिल सकता है, इससे 8 पे मिल सकता है। तो नंबर ऑफ कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो देखिए 1 के लिए कितना हो रहा है आपका 7। सोचिए कि दूसरा के लिए भी कितना हो जाएगा आपका टोटल 7 है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, अगर एन साइडेड है तो कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा ना। ईच वर्टाइसिस के लिए n-1 हो जाएगा। तो अगर n वर्टाइसिस है तो कितना हो जाएगा n इंटू n-1 है ना। अब देखिए एक चीज यहाँ पे और क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए 1 से 2 काउंट करिए 2 से 1, बात तो एक ही है ना। 3 से आप 4 काउंट करें या 4 से 3, बात तो एक ही है ना। इनका मतलब क्या हो रहा है, टोटल तो हो रहा है कितना n इंटू n-1, लेकिन आपका देखिए 8 to 1 बोलिए या 1 to 8 बोलिए ना, कुछ भी, यानी कि क्या हो रहा है जो आपस में दो है वो कितने तरीका से हो रहा है, या तो 1 to 2 होगा, 2 to 1 होगा, 3 to 4 होगा, 4 to 3 होगा, 8 to 1 होगा, 1 to 8 होगा। आपका मतलब कि 7 to 5 हो सकता है या 5 to 7 हो सकता है। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर कोई भी दो नंबर हो तो उसको आपस में कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं, 2 तरीका से कर सकते हैं। जैसे देखिए आपके पास ए बी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या बी ऐसे लिख सकते हैं, या तो ये या ये, यानी कि आपका कितना हो रहा है टोटल कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है n इंटू n-1। देखिए ईच वर्टाइसिस के लिए कितना हो जाएगा आपका n-1, n ईच वर्टाइसिस के लिए कितना होगा n-1। लेकिन देखिए आप देखिए 1 से 2 बोलिए या फिर 2 से अगर 1 बोलिए तो बात देखिए, यानी कि मतलब कितना हो जाएगा आपका बाई 2 है ना। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n-1/2। हम लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं है ना। अब माइनस, अब इसमें अगर माइनस कर देंगे n तो क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तो आपका साइड्स इंक्लूडेड है ना। तो इसको हम लोग इस तरीका से भी सोच सकते हैं। तो नंबर ऑफ आपका डायगोनल्स की बात होगी तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपका कितना हो जाएगा आपका n इंटू n-1/2 माइनस n है ना, n इंटू n-3/2। तो इसको हम लोग इस तरीका से भी आप सोच सकते हैं। अब देखिए तीसरा तरीका क्या हो सकता है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का, है ना। ये तो हो गया आपका दूसरा तरीका कि अगर प्रत्येक के लिए n-1 ऑप्शन है तो अगर n साइड है तो उसका ऑप्शन कितना हो गया n इंटू n-1 हो गया। लेकिन देखिए या तो आप a to b बोलिए या b to a, बात तो एक ही है, यानी कि मतलब क्या हो गया कहने का मतलब आपका कि n इंटू n-1/2 ऑप्शन हुआ। अब ऐसे सोचिए कि आपके पास अगर n साइड का कोई 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से आपका पॉलीगॉन समझ लीजिए, इसका वर्टेक्स है A B C D E F, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग इस वर्टेक्स के लिए बात करें तो इससे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना ड्रॉ किया जा सकता है। देखिए अगर हमारा कितना साइड का 1 2 3 4 5 6 साइड का ना, तो देखिए इसको हम अगर बाजू वाले इससे मिलाएं या इससे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका डायगोनल नहीं बनेगा। लेकिन देखिए अगर इससे अगर हम इसको मिला दें तो डायगोनल बन जाएगा, इसको इससे मिला दें तो डायगोनल बन जाएगा, इससे मिला दें तो डायगोनल, यानी कि इसको मिलाएंगे तो डायगोनल नहीं बनेगा, इसको मिलाएंगे तो डायगोनल आपका नहीं बनेगा। एक तो ये खुद एक्सक्लूडेड है ना। तो देखिए अगर 6 साइडेड है तो कितना हो रहा है आपका 3 डायगोनल्स हो रहा है ना। सिमिलरली आप 7 साइडेड देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 में से आपका 3 माइनस हो जाएगा, है ना। तो
तो आपका कितना 4 डायगोनल्स। तो सोचिए अगर n साइड एड्स होगा, n साइडेड होगा तो देखिए ईच वर्टेक्स से कितना डायगोनल बनेगा आपका, ईच वर्टेक्स से कितना डायगोनल बनेगा आपका n माइनस 3 डायगोनल्स बनेंगे, है ना। अब देखिए टोटल साइड्स कितना है आपका n, तो देखिए n इंटू n माइनस 3 हो गया, है ना। अगेन देखिए ए बी और बी ए आपका एक ही, चाहे आपको ए से एफ को मिला या एफ से ए को मिला, ये बात है कि ई से ए को मिला या ए से ई को मिला, तो बात है कि इसका मतलब हम लोग इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो इस तरीका से भी हम लोग बोल सकते हैं ना। देखिए इसके लिए कितना ऑप्शन है 1 2 3, है ना। अगर इस पॉइंट के लिए देखें तो कितना हो गया n माइनस 3, अगेन दूसरे पॉइंट के लिए देखें तो n माइनस 3, लेकिन क्या हो रहा है आपका काउंट हो रहा है ना, क्योंकि a टू b या b टू a एक है, c टू a या a टू c एक है, यानी कि वो काउंट हो रहा है, यानी कि उसका क्या होता है n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। इसको आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स आपका कितना हो जाएगा, आपका n इंटू n माइनस 3/2 हो जाएगा, है। देखिए अगर हम लोग चर्चा किए हैं यहाँ पे, तब ये देख लेते हैं आप कि अगर आप सोचिए कि हमारे पास अगर n पॉइंट्स हो इसी प्लेन में, तो उससे आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना बना सकते हैं ना, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए अगर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लें अच्छे तरीका से, तो आपको अगर किसी भी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि किसी क्लासरूम में आपके n विद्यार्थी हैं या 15 विद्यार्थी हैं, तो वो आपस में कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं, तो आप तो बहुत इजीली बता सकते हैं ना। फिर अगर 15 विद्यार्थी है तो 15c 2 तरीके से हाथ मिला सकते हैं, 15 मल्टीपल 14/2 ऐसे ही बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, हाँ। तो देखिए अगर हम लोग जो पिछला कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी को थोड़ा सा और हम लोग इलेबोरेट कर देंगे ना, तो चीजें आसान होंगी। देखिए हमारे पास आपका n पॉइंट्स कुछ 1 2 3 4 5 6 जो भी है n पॉइंट है कहीं कहीं, इससे आपको बता कि कितना ट्रायंगल्स बनाया सकता है। देखिए अगर हम लोग इसको एक को फिक्स कर दें, हाँ इसको हम लोग फिक्स कर दें, ठीक है। देखिए दूसरा वर्टाइसिस के लिए कितना ऑप्शन है आपका n माइनस 1, है ना। देखिए अगर हम एक को फिक्स करते हैं तो दूसरा वर्टाइसिस के लिए कितना ऑप्शन है आपका n माइनस 1, है ना। अब देखिए n माइनस 1 में से कोई एक होगा ना। और देखिए अगर तीसरा वर्टाइसिस के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका n माइनस 2 ऑप्शन हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर हम लोग इसको फिक्स करते हैं तो दूसरे वर्टाइसिस के लिए कितना ऑप्शन हो जाएगा आपका n माइनस 1 ऑप्शन हो जाएगा। उन्हीं n माइनस 1 में से तो कोई एक होगा ना, हाँ ना, उन्हीं n माइनस 1 में से तो एक होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस 1c1। तीसरा वर्टाइसिस के लिए कितना ऑप्शन हो जाएगा आपका n माइनस 2 इंटू n माइनस 2c1, सॉरी, ठीक है। n माइनस 1c1, तो n माइनस 1c1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन देखिए फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल में n माइनस 1 माइनस 1, है ना। इनको उसको क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। इससे ये कैंसिल हुआ, कितना है आपका n माइनस 1, ठीक। या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि n माइनस 1 में से एक को सेलेक्ट करेंगे, ये n माइनस 2 में से एक को सेलेक्ट करेंगे, आप सीधा लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अब देखिए इसी तरीका का आपका पास कितना वर्टाइसिस आएगा, बारी बारी से फिक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा n वर्टाइसिस के लिए क्या लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ठीक है ना। अब देखिए आपको a b c हो गया ना, तीन आपका वर्टाइसिस, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं a c b, ठीक है। और देखिए यहाँ से हम लिखते हैं b a c, है ना, यहाँ लिख सकते इसे b c a, या इसे होता है c a b या c b a। टोटल कितना कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है 6 कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। तो अगर इसको ए बी सी बोले, ए सी बी ट्रायंगल बोले, बी ए सी ट्रायंगल बोले, सारा तो आपका एक ही है ना। देखिए आपका ट्रायंगल ए इस तरीका से, तो इस ट्रायंगल क्या हो सकते हैं ए, देखिए इसको बोल सकते हैं ए बी सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए सी बी भी बोल सकते हैं इसको, देखिए इसको बोल सकते हैं बी ए सी भी बोल सकते हैं, और देखिए इसको बी सी ए भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सी ए बी भी बोल सकते हैं, सी बी ए। तो कितना हो रहा है, इसको हम लोग 6 बार काउंट हो रहा है। इसका अगर इसको हम लोग 6 से डिवाइड कर दें तब भी क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/6, है ना।
इसी को हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं NC3। रिजल्ट आपका क्या होगा, NC3 है तो ऊपर में 3 कितना हो जाएगा, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू। क्या बोला था आपका, 3 बार ब्रेक होगा अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। आप इसको इस तरीका से भी सोच सकते हैं। हाँ, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना हो जाएगा आपका, NC3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अगर यहाँ पे ये बोल दिया जाए कि n पॉइंट है ना, उसमें से m पॉइंट आपका कोलिनियर है ना, किसी भी प्लेन में आपका n पॉइंट है, उसमें से आपका m पॉइंट आपका एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स उसका कितना हो जाएगा, है ना। तो उस स्थिति में कितना हो जाएगा, इफ m पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना, एक ही लाइन पे, देन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या होगा, है ना, देन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या होगा, तो देन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या होगा आपका, NC3 माइनस MC3। हाँ, अगर आपको बोल जाए कि 12 पॉइंट है ना, 12 है, 12 पॉइंट है ना, और 6 इसमें क्या है आपका कोलिनियर है, तो आपको बोला कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना बनेगा, तो क्या लिखेंगे इस यहाँ पे 12C3 माइनस 6C3। इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बाकी जब हम लोग परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम हर चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको वो माइंड में सेट हो। देखिए हमारा बताने का मतलब ये है कि आपको फिर इस तरीके से अब सवाल आएगा तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, है ना। क्योंकि आज का ये जो कंपटीशन का दौर है तो आपसे सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप उस तरीके से तैयार रहिए। जैसे कभी बोल दे रहा है कि भाई किसी पॉलीगॉन में आप ये बताइए, जैसे देखिए आपका ये पूछ लिया जाए कि एन साइडेड पॉलीगॉन है ना, एन साइडेड पॉलीगॉन है, उसमें सिर्फ एक वर्टेक्स से कितना डायगोनल ड्रॉ किया जा सकता है, सिर्फ एक वर्टेक्स से कितना डायगोनल ड्रॉ किया जा सकता है। किसी एक वर्टेक्स को फिक्स कर देगा तो उससे बोला कि कितना डायगोनल से ड्रॉ किया जाए, तो देखिए किसी भी एक वर्टेक्स से कितना डायगोनल ड्रॉ किया जा सकता है, कुछ भी पॉलीगॉन आपका जैसे कुछ भी है ना, तो कितना ड्रॉ, देखिए इसको जिसे ड्रॉ करना उसको तो छोड़ ही दीजिए, पर इसके आजू और बाजू वाला को छोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 3 कैंसिल हो गया, यानी कि सिर्फ एक वर्टेक्स से कितना पॉलीगॉन ड्रॉ किया जा सकता है, n-3, है ना। तो इस तरीके से सवाल आया था, आराम से सोच सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ना, इस पर रिलेटेड बहुत अच्छा सा क्वेश्चन इसको हम लोग करते हैं। तो फिर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि किसी भी पॉलीगॉन में आपका रेगुलर पॉलीगॉन, देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन यानी कि सम बहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन इज 135। देन फाइंड द इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगॉन। तो देखिए रेगुलर पॉलीगॉन यहाँ पे बोला कि नंबर ऑफ डायगोनल्स आपका कितना, आपका 135। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आपको अगर याद है सीधा तो n×n-3/2 सीधा अप्लाई करेंगे, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या आप करते हैं nc2-n करते हैं, है ना, या आप सीधा लिखते हैं n×n-1/2 - n, है ना। अल्टीमेटली तो आपका क्या आता है n×n-3/2 ही आता है। n×n-3/2 का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका 135, तो इससे क्या हो जाएगा आपका पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएगा। अब देखिए एक बार पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन तो ओपन हो गया है ना, क्वेश्चन तो डिकोड हो गया आपका। तो n×n-3/2 कितना होगा 135। तो देखिए n×n-3 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 270। अब देखिए 270 का किस तरीका से फैक्टर करेंगे तो आपको आपका 3 का डिफरेंस आएगा। तो देखिए एक तरीका तो आपका माइंड कैलकुलेशन आप देखिए 18 और 15 देख सकते हैं, और दूसरा तरीका एकदम बेसिक तरीका n² - 3n - 270 = 0 करेंगे, फिर लिखेंगे n² - 18n प्लस क्या लिख सकते हैं 15n - 270, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन बढ़िया है तो आप यहाँ से सीधा यहीं से पिक कर लेंगे, तो n का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा, है ना। अब देखिए हमारा पॉलीगॉन में पता हो गया किसका नंबर ऑफ कितना साइड्स आपका 18 है ना। तो देखिए इंटरनल एंगल निकाल, देखिए टोटल एंगल अब कितना हो जाएगा आपका n - 2 × 180 कितना हो जाएगा आपका टोटल एंगल होता था, यही होता था
इसको n से डिवाइड कर देते थे। ये कितना होता था आपका टोटल एंगल, ठीक है। देखिए ईच एंगल के बारे में बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा आपका n माइनस टू, यानी कितना लिखेंगे 16 इंटू 180 अपॉन n का वैल्यू क्या है आपका 18, n माइनस टू इंटू 180 बाई 18, तो कितना आएगा आपका ईच इंटरनल एंगल इसका कितना हो जाएगा आपका, तो ईच इंटरनल एंगल आपका कितना होगा 160 डिग्री। अब देखिए इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री हो गया। मतलब कि ईच एक्सटर्नल एंगल आप यहां से सीधा लिख सकते हैं। ईच एक्सटर्नल एंगल कितना हो गया आपका 180 माइनस 160 है ना, टोटल कितना होता है किसी भी लाइन पे आपका इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है 180 माइनस 160, ये आपको 20 डिग्री हो गया। ये नहीं तो ऐसे निकाल सकते हो फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा ईच एक्सटर्नल एंगल के लिए कितना हो जाएगा 360 बाई n कितना था 80, तभी आपका आ जाएगा 20 डिग्री। आप इस तरीके से सोच सकते हैं यार, इस तरीके से कैसे भी सोच सकते हैं, है ना। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए कि हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई भी आपका एक पॉलीगॉन है ना, ये नहीं चर्चा किया हुआ कि रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी कोई भी पॉलीगॉन है जिसका कि 5 एंगल्स है वो 172 डिग्री और जो बाकी रिमेनिंग एंगल है वो 160 डिग्री ईच है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इस पॉलीगॉन का नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए। नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए तो जैसे ही आपके दिमाग में नंबर ऑफ डायगोनल्स कब फाइंड करेंगे, जब इसका नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टाइसेस फाइंड कर लेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग कैसे सोचेंगे, देखिए 5 एंगल्स कितना आपका 170 डिग्री। देखिए किसी भी पॉलीगॉन के टोटल एंगल का समेशन कितना होता है आपका n माइनस टू इंटू 3 n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। तो देखिए n माइनस टू इंटू 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ये एन साइडेड पॉलीगॉन है तो अब देखिए एन साइडेड पॉलीगॉन है तो इसमें कितना हो रहा है आपका 5 एंगल्स आपका कितना है 172, नहीं कितना हो गया 5 इंटू 172 डिग्री। अब देखिए रिमेनिंग कितना बचा n माइनस 5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटू वो कितना है आपका 160 डिग्री के बराबर। ये कुछ आपका इक्वेशन बनेगा, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा इसी तरीके से भी लिखते हैं ताकि कहाँ से नहीं, इसका टू करें 172 मल्टीपल 5 कितना आ जाएगा आपका 860 डिग्री, है ना, प्लस n माइनस 5 इंटू 160 डिग्री। अब देखिए 0 0 तो सब जगह है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस 2 इंटू 18 इजकल टू 86 प्लस n माइनस 5 इंटू 16 है 10, दोनों तरफ से लोग कॉमन ले लीजिए। आप क्या आंसर 18n माइनस 36 इजकल टू 86 प्लस 16n माइनस 80, है ना। अब देखिए 16n हो गया तो इधर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2n इजकल टू देखिए 6 प्लस 36 प्लस 6, यानी n इजकल टू कितना आ जाएगा आपका 21, यानी कि देखिए पॉलीगॉन कितने n साइडेड, यानी कि n का वैल्यू कितना है, यानी कि ये बोल सकते हैं आप 21 साइडेड ये पॉलीगॉन है। तो इसका हम नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना n इंटू n माइनस 3/2 कितना 21 इंटू 18/2 9 कितना 189। ये तरीका एक हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा तरीका के लिए हम लोग इसको कैसे सोच सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका के लिए हम लोग बहुत आसानी तरीका से सोच सकते हैं ना। देखिए इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं, देखिए प्रत्येक इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। देखिए ये आपका 172 डिग्री है ना, ये कुछ आपका 160 डिग्री, ठीक है ना। ये 5 साइड से आपका कितना है आपका 172 डिग्री। देखिए इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री, है ना। तो देखिए इन पांचों के एक्सटर्नल एंगल का सम कितना हो जाएगा, पांचों के एक्सटर्नल एंगल का सम कितना हो जाएगा आपका
8 मल्टीपल 5 यही होगा ना। ईच के लिए ईच का एक्सटर्नल एंगल कितना हो रहा है आपका 8 डिग्री हो रहा है ना, और टोटल ये 5, तो पांचों का एक्सटर्नल एंगल का सम कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब देखिए एक के लिए इंटरनल एंगल कितना है 160 डिग्री, तो एक के लिए आपका एक्सटर्नल एंगल कितना है आपका, इसको होना चाहिए था कितना आपको 180 डिग्री, यानी कि इसके लिए ईच एक्सटर्नल एंगल कितना है आपका 20 डिग्री। देखिए यहाँ पे ईच एक्सटर्नल एंगल मतलब टोटल पांचों के लिए कितना होगा 40 डिग्री है ना। अब देखिए किसी पॉलीगन में एक्सटर्नल एंगल का सम कितना करा होता है 360 करा, देखिए ये 40 है, यहाँ पे कितना ये 20, तो देखिए कितना चाहिए आपको 320 चाहिए है ना, तब तो ये 360 होगा ना, ये आपका 40 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, तो देखिए 20 का कितना मल्टीपल होगा तो 320 होगा, तो 20 का कितना मल्टीपल होगा आपका 16 मल्टीपल होगा है ना, तभी आपका 320 होगा। तो देखिए तो इसके लिए कितना होगा 5 प्लस 16 यानी कि 21 आपका हो गया नंबर ऑफ साइड्स। इसको इस तरीका से आप सोच सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आया। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं ना, अगले सेशन में हम लोग देखेंगे पॉलीगॉन के लिए लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, हेक्सागन या ऑक्टागन के लिए। उसके बाद हम लोग जो भी पॉलीगॉन्स होता है उसका जनरल एरिया का जो फॉर्मूला होगा उसको कैसे डिराइव करेंगे, हेक्सागन या फिर आपका ऑक्टागन होगा तो उसके लिए हम लोग एरिया का फॉर्मूला को कैसे आसानी से और कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को रिलेट करेंगे और कुछ अच्छे वाले सवाल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।